सबको जय मसीह की। आइए फ्रेंड्स, हम आज एक विषय को लेके चलेंगे और विषय है परिवर्तन या बदलाव। और मेरे साथ निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 17 वचन। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। आइए दुआ करें। महान जिंदा परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा आप हमसे बोले बातें करें पिता। वचन को दबाने वाला, उलझाने वाला तमाम देखा अंधकार का शक्ति सफल होने पाए और प्रभु जी आपका नाम महिमा पाए। महान परमेश्वर, जब इस वचन के द्वारा बात करते हैं, आपका आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश करे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे मेरे प्रिय क्या लिखा है 5:17 में कि दोबारा एक बार पढ़ दें। सो यदि कोई मसीह में है, अगर कोई प्रभु यीशु मसीह में है और वो ये कहता है हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है या हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में हैं, तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई। अगर आज भी उनके जीवन में पुरानी गालियाँ या पुराना नशा या पुराना व्यभिचार या पुराना प्राउड या पुराना घमंड पाया जाता है, इसका मतलब वो मसीह में तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, मसीह पे हो सकते हैं, यानी कि मसीह पे जबरदस्ती चढ़े हुए हो सकते हैं, लेकिन मसीह में अर्थात यीशु मसीह उनके चारों ओर नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो मसीह यीशु में है, मतलब यीशु मसीह के अंदर छिपा हुआ है, उसके जीवन से परिवर्तन झलकता है, उसके जीवन से चेंजिंग झलकती है। हम एक दो रेफरेंस को और देख लेंगे मेरे प्रियो। मेरे साथ निकालेंगे पहला शमूएल उसका 10 अध्याय और उसका 6 वचन। जी, पहला शमूएल और उसका 10 अध्याय और उसका 6 वचन। जी, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा जी, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। हाँ, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। आज अगर हमारे जीवन में खुदा का नाम जुड़ा हुआ है और हमारे जीवन में बदलाव नहीं है, परिवर्तन नहीं है, हम और ही मनुष्य नहीं बन गए हैं, हमारा पुराना व्यक्तित्व अभी तक मरा नहीं है, इसका मतलब हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं हैं। शमूएल ने बोला साउल से कि जब तू जाएगा तो तू और ही मनुष्य हो जाएगा, तो तेरे पर जब आत्मा आएगा तो और ही मनुष्य हो जाएगा। आत्मा, बहुत सारे लोग बात आते हैं कि हमारा आत्मा है, पवित्र आत्मा ने बताया, लेकिन उनका जीवन शैली, उनका व्यवहार, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनके जो शब्द हैं वो बता देते हैं कि अभी तक इनका पुराना जीवन मरा नहीं है। मेरे प्रियो, जब तक पुराना व्यक्तित्व, पुराना गंदा पापी स्वभाव मरता नहीं है, तब तक यीशु मसीह हम में से जीवित होकर हमारे को अपने महिमा में ढांपता नहीं है। आइए हम एक वचन और देख लेंगे। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम और 4 अध्याय और उसका 13 वचन। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा जी, और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। हाँ, उनको हियाव तो कुछ और कहता है, उनका बोलने का जो दिलेरी है, प्रभु यीशु मसीह का जिस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं वो कुछ और है। और जब इनका बारे में जांच पड़ताल की, इनका कास्ट को देखा गया, इनके काम धंधे को देखा गया तो कुछ और है। फिर इनको क्या याद आया? जी, फिर पहचाना, हाँ, कि ये यीशु के साथ, ये बदलाव जो इनके अंदर है, ये जो कॉन्फिडेंस इनके अंदर है, ये जो दिलेरी इनके अंदर है, ये जो जीवन परिवर्तन इनके अंदर है, ये यीशु के साथ रहने के कारण हुआ है। मेरे प्रियो, आइए लास्ट वचन एक पढ़ के हम समाप्त करेंगे। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और उसका 20 और 21 वचन हम पढ़ लेंगे। पूरा शंबाना तोरी, और वह तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा। वो तुरंत आराधनालय में, ये साउल है जो तुरंत आराधनालय में प्रचार करने लगा। जी, कि वह परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, और सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, जी, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है, हाँ, जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नाश करता था, और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांध कर महायाजकों के पास ले आए।
हालेलुया। ये तुरंत लिखा है कि ये जो साउल है ये तुरंत सेवकाई में, तुरंत आत्माओं को जीतने में, तुरंत अपने जीवन का गवाही देने में लगा हुआ। आज हमारे जीवन से हम गवाही नहीं दे पाते हैं, और अगर गवाही देते भी हो तो बंद कमरे में देते हैं, पास्टर्स को देते हैं। जहाँ संसार में हमें गवाही देना चाहिए वहाँ हम गवाही नहीं देते। हम संसार में संसार जैसे और आत्मिक लोगों में आत्मिक जैसे बन जाते हैं। मेरे प्रियो, रोशनी में अगर रोशनी जल भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रोशनी की कीमत वहाँ होती है जहाँ अंधेरा है। मेरे प्रियो, आप कितने भी घोर अंधेरे में जब एक माचिस का तिल्ली को जलाएंगे वहाँ कुछ कुछ दिखने लग जाएगा। गवाही जो दी जाती है वो ऐसे लोगों में दी जाती है जो अंधकार में बैठे हैं, ताकि वो रोशनी को पाएं। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, हमारा जीवन परिवर्तित जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन बदलाव का जीवन होना चाहिए। इस प्रकार स्त्री से यीशु ने कहा, ओ मैं तुझे जीवन का जल दूंगा जो तुझ में से सोता होकर फूट निकलेगा। और ये बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं चला। जैसे यीशु से मिली और वो गांव में गई और उसके अंदर से लोगों के लिए जीवन बहने लगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें, हमारा जीवन भी लोगों के लिए जीवन बहने वाला और लोगों के लिए चंगाई का कारण हमारा व्यवहार, हमारा जीवन बन जाए। हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव झलकने लगे। जैसे उसका स्वभाव तरस, प्रेम, वो जब भी किसी भीड़ को देखता था, वो भूखे प्यासे देखता था, उसके अंदर तरस आ जाता था, उसके अंदर प्रेम आ जाता था, उसके आंखों से आंसू गिरने लग जाते थे। मेरे प्रियो, वही स्वभाव लोग हमारे अंदर जब यीशु को देखेंगे वो बदल जाएंगे, उनका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन कब? जब हमारा जीवन परिवर्तित होगा। आइए प्रार्थना करें। महान और जिंदा परमेश्वर, हम तेरे दास होने के नाते से प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरी दया काम करे। आज प्रभु जी, लोग टीचिंग को नहीं, बहुत सारे ज्ञान और टैलेंट को नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को देखना चाहते हैं जो तेरे लिए बदल गए हैं पिता, जो तुझ में है पिता, जो मसीह में है पिता, जो मसीह पे नहीं है। आज मसीह पे बहुत लोग छड़े हुए हैं, कोई बुराई करने के लिए, कोई और किसी काम के लिए, कोई और किसी रीजन के लिए, लेकिन जो तुझ में है वो परिवर्तित होते हैं और वो लोगों के जीवन को सुधारने का कारण बनते हैं। प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी दया आपके बच्चों पर कार्य करे, सुनने वालों को और शेयर करने वालों को ब्लेस करें। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड, जल्द मिलेंगे।